नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। 4 जून 1984 ऑपरेशन ब्लू स्टार का चौथा दिन। एक ऐसा दिन जो हर सिख के दिल में सदा के लिए एक जख्म बन के रह गया। इस दिन अमृतसर श्री हरमंदिर साहिब में सिर्फ गोलियां नहीं चलीं, बल्कि आस्था, इतिहास और इंसानियत के ऊपर खुला वॉर हुआ। ये ऑपरेशन ब्लू स्टार का सबसे खूनी दिन था और आज हम लाएंगे आपके सामने असली सच, बिना किसी सरकारी फिल्टर के। ये सच है उन हजारों लोगों का जो उस दिन अपने घर से बाहर नहीं निकल पाए, जो अपनी जान गंवा दिए और जो आज भी इन यादों के साथ जी रहे हैं। आज हम बताएंगे कि कैसे एक धार्मिक स्थान को वॉर जोन बनाया गया और कैसे इसके परिणाम ने पंजाब और पूरा हिंदुस्तान को हिलाकर रख दिया। इस दिन के बाद न सिर्फ श्री हरमंदिर साहिब के वॉल्स पर गोलियों के निशान रह गए, बल्कि हर सिख के दिल में एक दर्द भी छुप गया। पर क्या ये सिर्फ इतिहास की एक कहानी है? नहीं, ये उस दर्द की आवाज है जो आज भी सिख कम्युनिटी के मन में गूंजता है। एक सवाल कि क्यों उनके सबसे पवित्र स्थल को इस तरह उजाड़ दिया गया और क्यों आज भी उन्हें इंसाफ के लिए लड़ना पड़ता है। सुब्रमण्यम स्वामी, एक जनता पार्टी लीडर, ने अप्रैल 1984 में अमृतसर विजिट किया और गवर्नमेंट को वार्न किया कि गोल्डन टेम्पल पर अटैक बड़ी मूर्खता होगा। भविष्यवाणी कर रहे हैं कि ये इंडिया को डिवाइड कर सकता है। ये ऑपरेशन सिर्फ एक मिलिट्री मिशन नहीं था, ये एक ऐसा घाव है जो सिख आइडेंटिटी और उनके फेथ के कोर को छूता है, जिसका असर आज भी उनकी हर सांस में महसूस होता है। चलिए शुरू करते हैं इस दर्दनाक इतिहास की कहानी, जहां सच और इंसाफ के लिए आवाज उठाई जाती है और जहां हम याद दिलाते हैं कि सच सिर्फ डेट्स और इवेंट्स नहीं, बल्कि उस दर्द का भी हिस्सा है जो लोगों के दिल में रहता है। सुबह से पहले ही अमृतसर का माहौल इतना टेंस था कि सांस लेना भी मुश्किल लग रहा था। 3 जून की रात को पूरा शहर एक मिलिट्री कैंप में बदल गया था। कर्फ्यू लगा हुआ था, जिससे कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकल सकता था। फोन लाइंस काट दी गई थी और जर्नलिस्ट्स को अमृतसर से निकाल दिया गया था, जिससे कोई भी असली खबर बाहर न जा सके। श्री हरमंदिर साहिब कॉम्प्लेक्स के अंदर 5,000 से 10,000 लोग मौजूद थे। ये लोग फैमिलीज, तीर्थयात्रियों, वीमेन, चिल्ड्रन और एल्डरली भी थे जो यहां इबादत के लिए आए थे, क्योंकि ये टाइम गुरु अर्जन देव जी की शहीदी जयंती का था। संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले, जनरल शबेग सिंह और उनके साथी जैसे बाबा थारा सिंह अकाल तख्त के अंदर थे, जहां उन्होंने अपनी पोजीशन मजबूत कर रखी थी। 3 जून को आर्मी ने कॉम्प्लेक्स को चारों तरफ से घेर लिया था और इलेक्ट्रिसिटी और पानी की सप्लाई बंद कर दी गई थी। इससे कॉम्प्लेक्स के अंदर लोगों के लिए जिंदगी और भी मुश्किल हो गई। लंगर, जो श्री हरमंदिर साहिब का एक पवित्र हिस्सा है, बंद हो चुका था और भूख और प्यास ने लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया था। लेकिन ये टेंशन सिर्फ 4 जून तक नहीं थी। आई विटनेस अकाउंट्स जैसे दविंदर सिंह दुग्गल का, जो सिख रेफरेंस लाइब्रेरी के इंचार्ज थे, बताते हैं कि 1 जून 1984 को ही सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ ने बिना किसी प्रोवोकेशन के गोल्डन टेम्पल कॉम्प्लेक्स पर फायरिंग शुरू कर दी थी। दुग्गल के मुताबिक दोपहर 2:40 पर सीआरपीएफ ने परिक्रमा में मौजूद लोगों पर गोली चलाई, जिसमें हरमंदिर साहिब और मंजी साहिब को टारगेट किया गया। इस फायरिंग में कम से कम 8 तीर्थयात्री मारे गए, जिसमें एक महिला और एक बच्चा भी शामिल था और 25 लोग जख्मी हुए। ये फायरिंग रात 8 बजे तक चली और इसके बारे में कोई ऑफिशियल वार्निंग या रिकॉर्ड नहीं था। ये बात 2017 के एक कोर्ट रूलिंग में भी कंफर्म हुई, जिसमें कहा गया कि आर्मी ने सिविलियंस को कॉम्प्लेक्स से निकालने के लिए कोई अनाउंसमेंट नहीं किया था। पर क्या ये सिर्फ हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं? सिख कम्युनिटी के लिए ये सुबह का माहौल एक बेट्रेयल का सिंबल है। एक ऐसा वक्त जब उनके सैक्रेड स्पेस को न सिर्फ घेरा गया,
बल्कि उनके फेथ और इंसानियत को भी चैलेंज किया गया। एस.के. सिन्हा, जो उस वक्त वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, ने ऑपरेशन के प्लानिंग के खिलाफ कंसर्न्स रेज किए थे, ये कहकर कि टेंपल पर अटैक से लॉन्ग टर्म कंसिक्वेंसेस होंगे और सिख सेंटिमेंट्स को हर्ट करेगा। आज भी सिख अपने आप से सवाल करते हैं कि क्यों उन्हें अपने ही देश में इतना एलियनेटेड फील करना पड़ा, और क्यों उनके प्रेयर्स के स्थल को इस तरह घेर लिया गया जैसे वो कोई दुश्मन किला हो। ये दर्द सिर्फ इतिहास की किताबों में नहीं, बल्कि उनके दिल के हर कोने में है, जहां वो याद करते हैं कि कैसे एक पीसफुल मॉर्निंग एक नाइटमेयर में बदल गया। 4 जून की सुबह 4 बजे के आसपास इंडियन आर्मी ने श्री हरमंदिर साहिब कॉम्प्लेक्स पर एक फुल स्केल असॉल्ट शुरू किया, जिसका कमांड मेजर जनरल कुलदीप सिंह बरार के हाथ में था, जो एक जाट सिख थे। ये अटैक 4 दिशाओं से आया: लंगर हॉल, क्लॉक टावर, अकाल तख्त कॉम्प्लेक्स और बाबा अटल टावर। इनिशियल गनफायर का जवाब भिंडरावाला और उनके साथियों ने दिया, जो कॉम्प्लेक्स के अंदर फोर्टिफाइड पोजीशंस में थे, जिनके डिफेंसेस को जनरल शबेग सिंह ने डिजाइन किया था, एक मिलिट्री माइंड जिन्होंने आर्मी के साथ ट्रेनिंग की थी। आर्मी ने हेवी आर्टिलरी का इस्तेमाल किया, जिसमें बोफोर्स गन्स, मशीन गन्स और मोर्टार शेल्स शामिल थे। ये वेपन्स अकाल तख्त और उसके आसपास के एरियाज को टारगेट कर रहे थे, जहां भिंडराम वाले और उनके सपोर्टर्स थे। स्नाइपर्स हरमंदिर साहिब की मीनार और घंटी पर पोजीशन ले चुके थे, जहां से वो कॉम्प्लेक्स के अंदर हर मूवमेंट को मॉनिटर कर रहे थे। जैसे जैसे सुबह बढ़ी, शेलिंग का इंटेंसिटी और भी बढ़ गया। रॉकेट्स और मोर्टार शेल्स का इस्तेमाल किया गया ताकि अकाल तख्त की डिफेंसेस को तोड़ा जा सके। मिड मॉर्निंग तक आर्मी ने विजेंता टैंक्स कॉम्प्लेक्स के अंदर दाखिल किए, जो एक रिलीजियस साइट के लिए अनप्रेसिडेंटेड था। इन टैंक्स ने अकाल तख्त पर डायरेक्ट फायर किया, जिससे बिल्डिंग का एक बड़ा हिस्सा तबाह हो गया। अकाल तख्त, जो सिख पॉलिटिकल और स्पिरिचुअल अथॉरिटी का सिंबल है, अब रबल में बदल रहा था। इस हैवी वेपनरी का इस्तेमाल एक पवित्र स्थल में कंट्रोवर्शियल था, क्योंकि कॉम्प्लेक्स के अंदर हजारों सिविलियंस भी मौजूद थे। आईविटनेसेस ने बताया कि कॉम्प्लेक्स एक वॉर जोन बन गया था, जहां गोलियां और गोले हर तरफ से आ रहे थे। श्री हरमंदिर साहिब का पवित्र सरोवर खून और मेलबे से भरा हुआ था, और हवा में गन फायर और जख्मियों की चीखें गूंज रही थी। आर्मी का स्ट्रैटेजी था कि भिंडरावाला और उनके साथियों को किसी भी कीमत पर न्यूट्रलाइज किया जाए, लेकिन इसके लिए उन्होंने कॉम्प्लेक्स के हिस्टोरिकल और रिलीजियस सिग्निफिकेंस को भी कॉम्प्रोमाइज कर दिया। ये दिन ऑपरेशन ब्लू स्टार का पीक था, जिसमें 6 जून को फाइनल असॉल्ट हुआ, जब टैंक्स ने अकाल तख्त को पूरा ब्रेक कर दिया। पर क्या यह सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन का डिस्क्रिप्शन है? सिख कम्युनिटी के लिए यह तबाही उनके दिल के एक हिस्से को उजाड़ना था। जब टैंक्स श्री हरमंदिर साहिब के प्रीमाइसेस में घुसे, तो ये सिर्फ अकाल तख्त के वॉल्स नहीं तोड़े, बल्कि सिख प्राइड और आस्था के साथ साथ उनके ट्रस्ट को भी तोड़ा। बरार ने अपनी बुक ऑपरेशन ब्लू स्टार द ट्रू स्टोरी में लिखा कि ये ऑपरेशन नेसेसरी था, क्योंकि भिंडराम वाले ने टेंपल को फोर्ट्रेस बना दिया था, और उन्होंने अपने सोल्जर्स को कहा कि ये सिख्स के खिलाफ नहीं, बल्कि टेररिज्म के खिलाफ है। लेकिन सिख कम्युनिटी के लिए बरार का ये जस्टिफिकेशन एक एक्सक्यूज लगता है, क्योंकि उनके लिए ये ऑपरेशन उनके फेथ पर अटैक था। आज भी जब सिख उस दिन को याद करते हैं, उन्हें लगता है कि ये सिर्फ बिल्डिंग्स का डिस्ट्रक्शन नहीं था, बल्कि उनकी आइडेंटिटी और फेथ पर एक डायरेक्ट अटैक था। आप खुद सोचिए, क्या संत भिंडरावाला और उसके साथियों को बाहर निकालने के लिए श्री हरमंदिर साहिब पर हमला करना जरूरी था? अकाल तख्त पर हमला क्यों किया गया, और क्यों श्री हरमंदिर साहिब की इमारतों पर टैंकों से हमला किया गया? क्यों इतने लोग मारे गए जबकि उनकी कोई गलती नहीं थी? क्यों मीडिया पर रोक लगाई गई? क्यों लोगों को बाहर नहीं निकलने दिया गया? क्यों कर्फ्यू लगाया गया? क्या ये जरूरी था, या ये राजनीति थी,
या फिर सरकार ने सिख समुदाय को खत्म करने की कोशिश की? क्यों उनका खाना और वाटर सप्लाई को बंद कर दिया गया? ये घाव इतना गहरा है कि हर सिख के मन में एक सवाल रहता है, क्यों एक रिलीजियस साइट को इस तरह ट्रीट किया गया और क्यों उनकी आवाज को सप्रेस किया गया? इस तबाही का असर सिर्फ 1984 तक नहीं रुका। ये आज भी सिख यूथ के दिल में एक स्पार्क बनकर रहता है, जो जस्टिस और रिकॉग्निशन के लिए लड़ते हैं। सुबह 7 बजे से 11 बजे तक अकाल तख्त पर शेलिंग का जोर अपने चोटी पर था। ये पीरियड ऑपरेशन ब्लू स्टार के सबसे इंटेंस फाइटिंग का गवाह बना। अकाल तख्त, जो गुरु हरगोबिंद ने 1606 में बनवाया था, सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बल्कि सिख पॉलिटिकल और स्पिरिचुअल अथॉरिटी का प्रतीक है। इसका डिस्ट्रक्शन सिख आइडेंटिटी के कोर पर अटैक समझा गया। आर्मी ने मोर्टार शेल्स, मशीन गन्स और हेवी आर्टिलरी का इस्तेमाल किया, जो अकाल तख्त के फोर्टिफाइड स्ट्रक्चर को टारगेट कर रहे थे। भिंडराम वाले और उनके फॉलोअर्स ने इस बिल्डिंग को अपना लास्ट स्टैंड बनाया था और उन्होंने आर्मी के अटैक्स का मुकाबला किया। लेकिन आर्मी के हैवी वेपनरी के सामने ये डिफेंसेस धीरे धीरे टूटने लगे। अकाल तख्त का एक बड़ा हिस्सा कोलैप्स हो गया और उसके अंदर मौजूद हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स और स्क्रिप्चर्स को भी नुकसान पहुंचा। सबसे दर्दनाक बात थी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का अपमान। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई पोथिस ऑफ गुरु ग्रंथ साहिब क्रॉसफायर में आई और या तो जल गई या फट गई। ये सिख कम्युनिटी के लिए एक ऐसा घाव था, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब जी को लिविंग गुरु माना जाता है और उसके साथ एटमोस्ट रेवरेंस रखा जाता है। आर्मी ऑफिसर्स ने बाद में अपने एक्शंस को जस्टिफाई किया, कहकर कि मिलिटेंट्स ने गोल्डन टेम्पल को फोर्ट्रेस बनाया था और उन्हें फ्लश आउट करना जरूरी था। लेकिन आर्मी के अंदर भी, खास करके सिख सोल्जर्स में, इस तरह के डिस्ट्रक्टिव मेथड्स के यूज पर अनायज थी। लेफ्टिनेंट जनरल कुलदीप सिंह बरार ने अपनी बुक में लिखा कि उन्होंने अकाल तख्त पर डायरेक्ट फायरिंग से बचने की कोशिश की, लेकिन सिचुएशन इतनी इंटेंस थी कि उन्हें टैंक सपोर्ट लेना पड़ा, जिससे बिल्डिंग को इर्रिपेरेबल डैमेज हुआ। एस.के. सिन्हा, वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ने इस ऑपरेशन के अप्रोच को क्रिटिसाइज किया, ये कहकर कि टेम्पल पर अटैक के लॉन्ग टर्म कंसेक्वेंसेस होंगे और एक सीज स्ट्रैटेजी ज्यादा इफेक्टिव होती। पर क्या यह सिर्फ एक बैटल का हिस्टोरिकल अकाउंट है? सिख कम्युनिटी के लिए अकाल तख्त का डिस्ट्रक्शन एक स्पिरिचुअल जेनोसाइड जैसा था। ये बिल्डिंग उनके सॉवरेंटी और जस्टिस के प्रिंसिपल्स का सिंबल थी और इसका उजड़ना उनके दिल के एक हिस्से को उजाड़ना था। आज भी जब सिख अकाल तख्त को देखते हैं, उन्हें याद आता है कि कैसे उनके एंसेस्टर्स ने अपनी आस्था के लिए अपना सब कुछ सैक्रिफाइस किया। ये दर्द उनके मन में एक सवाल छोड़ता है, क्या उनकी आस्था का रिस्पेक्ट कभी वापस मिलेगा या ये जख्म हमेशा के लिए खुला रहेगा? इस शेलिंग ने न सिर्फ फिजिकल स्ट्रक्चर को डैमेज किया, बल्कि सिख कम्युनिटी के कलेक्टिव साइकी में एक वॉइड छोड़ा जो आज भी हील नहीं हुआ है। ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान मीडिया ब्लैकआउट इतना स्ट्रिक्ट था कि अमृतसर से कोई भी असली खबर बाहर नहीं आ सकी। गवर्नमेंट ने शुरुआत से ही सेंसरशिप इंपोज किया, जिससे जर्नलिस्ट्स को अमृतसर में घुसने से रोका गया। फॉरेन मीडिया जैसे बीबीसी सरकारी स्टेटमेंट्स पर डिपेंडेंट थी, जो ऑपरेशन को मिलिटेंट्स के खिलाफ एक नेसेसरी एक्शन के रूप में प्रेजेंट कर रहे थे, लेकिन जमीन पर हकीकत बिल्कुल अलग थी। श्री हरमंदिर साहिब कॉम्प्लेक्स के अंदर हजारों सिविलियंस, वीमेन, चिल्ड्रन और एल्डरली ट्रैप हो गए थे जब आर्मी ने अपना असॉल्ट शुरू किया। उन्हें कोई एस्केप रूट नहीं दिया गया और 2017 की कोर्ट रूलिंग ने कंफर्म किया कि आर्मी ने सिविलियंस को निकालने के लिए कोई अनाउंसमेंट्स नहीं किए। इस वजह से कई सिविलियंस क्रॉसफायर में मारे गए। सिविलियन डेथ्स का एग्जैक्ट नंबर आज भी कंट्रोवर्शियल है। ऑफिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक
492 सिविलियंस मारे गए, लेकिन इंडिपेंडेंट एस्टिमेट्स जैसे इंसाफ के सजेस्ट करते हैं कि ये नंबर 5000 तक हो सकता है। ऑपरेशन के क्योटिक नेचर और बॉडीज के हैंडलिंग ने एग्जैक्ट फिगर्स को असरटेन करना मुश्किल कर दिया। कई बॉडीज को बिना आइडेंटिफिकेशन के क्रिमेट किया गया, जिसका पंजाब सिविल राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस ने सख्त विरोध किया। फैमिलीज को अपने लव्ड वंस को मॉर्न या ऑनर करने का मौका नहीं मिला, जो उनके लिए एक और ट्रेजेडी थी। आई विटनेसेस ने उस समय के हॉरर्स का विविड डिस्क्रिप्शन दिया। पिलग्रिम्स और रेजिडेंट्स ने बताया कि वो बेसमेंट्स और रूम्स में छुप गए थे, डर से कि गोलियां वॉल्स और सीलिंग्स से गुजर रही थीं। वाटर और फूड सप्लाईज बंद थी, जिससे उनका सफरिंग और बढ़ गया। एक सर्वाइवर ने कहा, हमने हाथ ऊपर किए और चिल्लाया, हम मिलिटेंट नहीं हैं, लेकिन गोलियां नहीं रुकी, जैसे उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता था कि अंदर कौन है। सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने 1984 के आर्टिकल में गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया, ये सवाल उठाते हुए कि पैरामिलिट्री फोर्सेस और इंटेलिजेंस एजेंसीज ने नोन क्रिमिनल्स को कॉम्प्लेक्स में आने जाने से क्यों नहीं रोका, जो ऑपरेशन को अवॉइड कर सकता था। मीडिया ब्लैकआउट की वजह से ये स्टोरी सालों तक अनटोल्ड रही और सिविलियन कैजुअल्टीज का फुल एक्सटेंट सिर्फ बाद में इन्वेस्टिगेशंस और टेस्टिमनीज से सामने आया। पर क्या ये सिर्फ नंबर्स और रिपोर्ट्स की बात है? सिख कम्युनिटी के लिए ये सिविलियन डेथ्स एक कलेक्टिव ट्रॉमा का हिस्सा हैं। हर मौत एक फैमिली का खात्मा थी, एक सपने का अंत था। आज भी सिख फैमिलीज उन लोगों को याद करती हैं जो उस दिन वापस नहीं आए, और उनके दिल में एक गुस्सा है कि क्यों उनके इनोसेंट लव्ड वंस को इस तरह टारगेट किया गया। कुलदीप बरार ने अपनी बुक में लिखा कि आर्मी ने तीर्थयात्रियों को निकालने के लिए लाउड स्पीकर्स से अनाउंसमेंट्स किए, लेकिन आई विटनेसेस जैसे ओंकार गोराया ने इसका खंडन किया, ये कहकर कि भिंडरांवाले के मेन ने तीर्थयात्रियों को बाहर निकलने से रोका। ये कॉन्ट्राडिक्शन सिख कम्युनिटी के मन में एक सवाल छोड़ता है, क्या सच छुपाया गया और क्यों उनके दर्द को एक्नॉलेज नहीं किया गया? मीडिया ब्लैकआउट ने न सिर्फ सच को छुपाया, बल्कि सिख कम्युनिटी के पेन को भी साइलेंस किया, जिससे उन्हें लगता है कि उनकी आवाज को इंटेंशनली सप्रेस किया गया। श्री हरमंदिर साहिब का डेसेक्रेशन ऑपरेशन ब्लू स्टार का सबसे दर्दनाक चैप्टर है। गोल्डन टेम्पल, जो हरमंदिर साहिब के नाम से जाना जाता है, सिखिज्म का सबसे पवित्र स्थल है, जहां पीस, वर्शिप और कम्युनिटी का माहौल होता है। लेकिन जून 1984 के उन दिनों में ये एक बैटलफील्ड बन गया। सोल्जर्स ने कॉम्प्लेक्स में शूज पहने हुए गुस्सा, जो सिख ट्रेडिशन में एक बड़ा डिसरिस्पेक्ट है, क्योंकि गुरुद्वारे में शूज उतारने का स्ट्रिक्ट रूल है। पवित्र सरोवर, जिसमें हीलिंग प्रॉपर्टीज मानी जाती है, खून और डेब्रीज से भरा हुआ था। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की कई पोथियां क्रॉसफायर में डैमेज हुईं और कुछ मामलों में जल गई, जो सिख कम्युनिटी के लिए सैक्रिलीजियस एक्ट था। अकाल तख्त, जो टेम्पोरल अथॉरिटी का सीट है, रबल में बदल गया। ये बिल्डिंग सिख कमिटमेंट टू जस्टिस और सॉवरेंटी का सिंबल है, और इसका डिस्ट्रक्शन एक कल्चरल ट्रेजेडी थी। लेकिन ये सिर्फ फिजिकल डैमेज नहीं था। कॉम्प्लेक्स के अंदर मारे गए लोगों के बॉडीज चारों तरफ बिखरे हुए थे, जो एक हॉरिफाइंग सीन था। ऑपरेशन के बाद के दिनों में जब आर्मी ने कंट्रोल लिया, तो फर्दर डिसरिस्पेक्ट की रिपोर्ट्स आई। सोल्जर्स को टेम्पल के अंदर स्मोकिंग करते हुए देखा गया, जो गुरुद्वारे में स्ट्रिक्टली फॉरबिडन है। सिख रेफरेंस लाइब्रेरी, जिसमें रेयर मैन्यूस्क्रिप्ट्स और हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स का कलेक्शन था, भी जला दिया गया। ये लाइब्रेरी सिख हिस्ट्री और कल्चर का ट्रेजर ट्रोव थी, और इसका डिस्ट्रक्शन सिख हेरिटेज को इरेज करने की कोशिश समझा गया। कुलदीप बरार ने अपनी बुक में ये जस्टिफाई किया कि ऑपरेशन के दौरान टेम्पल को डैमेज से बचाने की कोशिश की गई, लेकिन मिलिटेंट्स के हेवी रेजिस्टेंस ने ये इम्पॉसिबल बना दिया। लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी ने 1984 में अपने आर्टिकल में वार्न किया था कि अकाल तख्त पर अटैक इंडिया के यूनिटी को खत्म कर सकता है, और ये प्रेडिक्शन सच साबित हुई
जब सिख कम्युनिटी ने इसे अपने फेथ पर डायरेक्ट अटैक माना। पर क्या यह सिर्फ एक हिस्टोरिकल इवेंट का डिस्क्रिप्शन है? सिख कम्युनिटी के लिए श्री हरमंदिर साहिब का अपमान एक स्पिरिचुअल असॉल्ट था जो उनके फेथ के कोर को हिला दिया। हर सिख के दिल में यह दर्द है कि कैसे उनके सबसे पवित्र स्थल को इस तरह वायलेट किया गया और कैसे उनके श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के साथ बेअदबी हुई। ये घाव सिर्फ फिजिकल डैमेज से नहीं बल्कि उस इमोशनल और स्पिरिचुअल लॉस से है जो हर सिख महसूस करता है जब वो उस दिन को याद करता है। आज भी सिख कम्युनिटी के मन में एक सवाल है, क्यों उनके पवित्र स्थल की रिस्पेक्ट नहीं किया गया और क्यों उन्हें अपने फेथ के लिए इतना दर्द सहना पड़ा? यह अपमान न सिर्फ 1984 का एक मोमेंट है बल्कि एक ऑनगोइंग पेन है जो सिख आइडेंटिटी के साथ जुड़ा है और जो उन्हें याद दिलाता है कि उनकी आस्था को प्रोटेक्ट करने के लिए कितनी लड़ाई बाकी है। जर्नैल सिंह भिंडरांवाले दमदमी टकसाल के करिश्मेटिक लीडर ऑपरेशन ब्लू स्टार के सेंटर में थे। 1984 तक वो कई सिख्स के लिए रेजिस्टेंस का सिंबल बन चुका था जो पंजाब के लिए ज्यादा ऑटोनमी और खालिस्तान, एक इंडिपेंडेंट सिख स्टेट का क्रिएशन चाहते थे। भिंडरांवाले और उनके फॉलोअर्स ने अकाल तख्त में शरण लिया था जिसे उन्होंने फोर्ट्रेस बनाया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो वेल आर्म्ड थे और सीज के लिए प्रिपेयर्ड, ये बिलीव करते हुए कि इंडियन गवर्नमेंट श्री हरमंदिर साहिब पर अटैक नहीं करेगी। लेकिन 4 जून को आर्मी का असॉल्ट इंटेंसिफाई होने के साथ ये क्लियर हो गया कि गवर्नमेंट भिंडरांवाले और उनके ग्रुप को किसी भी कॉस्ट पर एलिमिनेट करना चाहती थी। 6 जून तक जब अकाल तख्त रुइंस में था और उनकी पोजीशंस ओवररन हो चुके थे, भिंडरांवाले और उनके क्लोजेस्ट एसोसिएट्स बेसमेंट में रिट्रीट कर गए। यहां उन्होंने अपना लास्ट स्टैंड लिया। आर्मी ने विजयंता टैंक्स और हैवी आर्टिलरी का इस्तेमाल करके बेसमेंट को ब्रेक किया, जिससे भिंडरांवाले और कई उनके फॉलोअर्स मारे गए। जब उनकी बॉडीज रिकवर हुई, उन्हें कई गोलियां लगीं जो अंतिम युद्ध की तीव्रता को दर्शाती हैं। कुलदीप बरार ने अपनी बुक और इंटरव्यूज में बताया कि भिंडरांवाले ने स्टेट के खिलाफ वॉर छेड़ा था और उन्होंने होस्टेजेस के साथ टेम्पल में कंट्रोल रखा हुआ था, जिससे आर्मी के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा। सुब्रमण्यम स्वामी ने इस नैरेटिव को चैलेंज किया, ये सवाल उठाते हुए कि गवर्नमेंट ने भिंडरांवाले को पहले क्यों नहीं रोका जब वो ओपनली टेम्पल में आर्म्स कलेक्ट कर रहे थे। भिंडरांवाले का डेथ ऑपरेशन ब्लू स्टार के मिलिट्री फेज का एंड था, लेकिन इसने फर्दर वायलेंस का स्टेज सेट किया। उनकी मार्टरडम ने कई सिख्स को गैल्वनाइज किया, जिससे खालिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट मिला और रिटेलिएटरी वायलेंस का वेव आया, जिसमें प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की असैसिनेशन भी शामिल थी, जो उनके सिख बॉडीगार्ड्स ने अक्टूबर 1984 में की। पर क्या भिंडरांवाले की कहानी सिर्फ एक मिलिटेंट लीडर की है? सिख कम्युनिटी के लिए वो एक कॉम्प्लेक्स फिगर है, एक हीरो जो अपने फेथ और राइट्स के लिए लड़ा, और एक कंट्रोवर्शियल लीडर जिसके एक्शंस ने अनइंटेंडेड कंसिक्वेंसेस लाए। आज भी सिख यूथ उनके नाम को एक रैलीइंग क्राई के रूप में देखते हैं, जो उन्हें याद दिलाता है कि अपने प्रिंसिपल्स के लिए खड़े होना कितना जरूरी है। भिंडरांवाले का दर्द और उनका सैक्रिफाइस सिख मन में एक गहरी छाप छोड़ता है, जहां वो सवाल करते हैं कि क्या उनकी लड़ाई सिर्फ वायलेंस थी या एक डीपर स्ट्रगल फॉर जस्टिस और रिस्पेक्ट। उनका लिगेसी सिख कम्युनिटी के दिल में एक स्पार्क है जो उन्हें अपनी आइडेंटिटी और आस्था के लिए लड़ने की इंस्पिरेशन देता है, लेकिन साथ ही एक रिमाइंडर भी है कि वायलेंस का साइकिल कितना डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद सिख कम्युनिटी का रिएक्शन इंटेंस और इमोशनल था। सिख सोल्जर्स ने प्रोटेस्ट में अपने रिजिग्नेशंस सबमिट करने शुरू किए क्योंकि उन्होंने इस ऑपरेशन को अपने फेथ पर अटैक माना। पंजाब भर में कर्फ्यू और क्रैकडाउन बढ़ गया, जिससे लोगों का गुस्सा और भी भड़क गया। गुरुद्वारे बंद होने लगे और फॉरेन कंट्रीज जैसे
कनाडा और यूके में भी सिख डायस्पोरा ने प्रोटेस्ट्स किए। पंजाब एक ऐसे वोल्केनो की तरह था जो फटने वाला था। सिख कम्युनिटी से उनका सबसे पवित्र स्थल छीन लिया गया था। ये ऑपरेशन सिर्फ एक मिलिट्री एक्शन नहीं थी, ये एक पॉलिटिकल डिसीजन था जिसका इम्पैक्ट डिकेड्स तक रहा। के एडवाणी ने अपनी बुक माय कंट्री माय लाइफ में लिखा कि उन्होंने इंदिरा गांधी को ऑपरेशन ब्लू स्टार के लिए सपोर्ट दिया, ये मानकर कि ये लॉ एंड ऑर्डर रिस्टोर करने के लिए जरूरी था, लेकिन ये स्टांस सिख कम्युनिटी के लिए डिवाइसिव रहा। के सिन्हा ने ऑपरेशन के अप्रोच को गलत माना, ये कहकर कि टेम्पल पर डायरेक्ट अटैक के बजाय नेगोशिएशन या सीज स्ट्रैटेजी बेटर होती। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की असैसिनेशन उनके 2 सिख बॉडीगार्ड्स ने की, जो ऑपरेशन के लिए उन्हें रिस्पॉन्सिबल मानते थे। इसने एंटी सिख रायट्स को ट्रिगर किया, जिसमें दिल्ली और दूसरे शहरों में हजारों सिख्स मारे गए। ऑपरेशन ब्लू स्टार ने इमीडिएट वायलेंस के साथ साथ लॉन्ग टर्म सोशियो पॉलिटिकल कंसिक्वेंसेस भी लाए। सिख कम्युनिटी में ट्रस्ट और यूनिटी का इरोजन हुआ और कई सिख्स ने अपने फेथ और आइडेंटिटी को क्वेश्चन करना शुरू किया। पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन डिटेरियोरेट हो गया, जिससे इंसर्जेंसी और मिलिटेंसी का राइज हुआ। पर क्या ये सिर्फ पॉलिटिकल और सोशल कंसिक्वेंसेस की बात है? सिख कम्युनिटी के लिए ये गुस्सा एक डीपर पेन का रिफ्लेक्शन है, एक ऐसा दर्द जो उन्हें याद दिलाता है कि कैसे उनके सैक्रेड स्पेस और आइडेंटिटी को टारगेट किया गया। आज भी सिख कम्युनिटी के मन में एक रेस्टलेसनेस है, एक सवाल कि क्यों उन्हें अपने फेथ के लिए इतना स्ट्रगल करना पड़ता है। ये प्रोटेस्ट्स और रिजिग्नेशंस सिर्फ एंगर नहीं थे, बल्कि एक क्राई फॉर जस्टिस थे, जो आज भी अनरिजॉल्व्ड है। सिख कम्युनिटी का ये गुस्सा उनके रेजिलेंस का भी सिंबल है। उन्होंने इस ट्रेजेडी के बावजूद अपनी आइडेंटिटी को प्रिजर्व किया, लेकिन साथ ही ये एक रिमाइंडर है कि रिकंसिलिएशन और हीलिंग के लिए अभी भी बहुत काम बाकी है। जून 1984 सिर्फ एक डेट नहीं, एक जख्म है जिसका मरहम तभी लग सकता है जब हम सच के सामने खड़े हो जाएं। न हिंदू न सिख, सिर्फ इंसान बनकर समझें कि ऐसी गलतियां न दोहराई जाएं। 4 जून 1984, एक ऐसा दिन जो सिर्फ एक तिथि नहीं, एक कहानी है। खून, आस्था और सदियों का दर्द। ये नफरत की कहानी नहीं, ये याद दिलाने की कोशिश है कि जब राजनीति धर्म को क्रश करती है तो सिर्फ इमारतें नहीं, इंसानियत भी गिर जाती है। हर सिख के मन में ये सवाल है कि क्या वो दिन कभी भूल सकते हैं, या क्या वो इस दर्द को अपनी स्ट्रेंथ में बदल सकते हैं। आज जब हम श्री हरमंदिर साहिब के गोल्डन डोम्स को देखते हैं, हमें याद आता है कि ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं, बल्कि एक लिविंग सिंबल है, एक सिंबल जो सिख स्पिरिट और इंसानियत के लिए लड़ने की ताकत देता है। लेट अस रिमेंबर 4 जून 1984। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर फुल ऑपरेशन ब्लू स्टार सीरीज। बेल आइकन दबाएं ताकि आपको अगला पार्ट मिले। 5 जून 1984 का सच इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस सच्चाई को जान सकें। अपने विचार कमेंट्स में लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। श्री वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह।